बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नए वीलॉग में नाज़रीन आपको वेलकम कहते हैं। आज का टॉपिक यह है कि इस्लाम में मुस्बत सोच की ताकत। यकीनन मुस्बत सोच में बहुत ज़्यादा ताकत है और हम बात करेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है इस्लाम के सुनहरी असूलों पर अमल करके और अपनी सोच को मुस्बत बनाकर। इस्लाम में मुस्बत सोच की हौसला अफजाई की गई है और ये ईमान की तालीमात से हम आहंग है। लेकिन इस्लामी तालीमात कुछ ऐसे रवैयों और उसूलों पर ज़ोर देती हैं जो मुस्बतियत, पॉजिटिविटी और रिजायत, ऑप्टिमिज़म को फ़रोग़ देते हैं। इस्लाम में मुस्बत सोच की ताकत के चंद पहलू ये हैं। नंबर 1, तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा, रिलायंस ऑन अल्लाह। खुदा पर भरोसा रखने की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम में मुस्बत सोच में अल्लाह की हिकमत, हाकमियत, रहमत और हिदायत पर यकीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में भी ये यकीन रखने की तरगीब दी जाती है कि अल्लाह के मंसूबे बिलाखिर इंसान के बेहतरीन मुफाद में हैं। नंबर 2 पे बात करेंगे हम शुक्रगुजारी और कनात, जिसे ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट कहते हैं। इस्लाम शुक्रगुजारी और कनात को ज़रूरी खूबियों के तौर पर अहमियत देता है। लोगों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मौजूद नेमतों का शुक्र अदा करें और उनकी कमी पर गौर करने की बजाय मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो दें। शुक्रगुजारी और कनात का इजहार एक मुस्बत जहनीत को फ़रोग़ देता है और लोगों को इन नेमतों की कदर करने में मदद करता है जो उन्हें अता की गई हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा शुक्रगुजार है उसको वो और भी नवाजते हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे सब्र, पेशेंस और इस्तिकामत, परसीवरेंस। इस्लाम मुश्किल वक्त में सब्र और इस्तिकामत की अहमियत सिखाता है। मुसलमानों को अल्लाह की हिकमत और वक्त पर भरोसा करते हुए साबित कदम रहने और मुस्बत रवैया बरकरार रखने की तरगीब दी जाती है। इस्लाम में मुस्बत सोच में मुश्किलात को इम्तिहान और ज़ाती तरक्की के मौके के तौर पर देखना और दुआ और अल्लाह पर भरोसे के ज़रिए सब्र और ताकत हासिल करना शामिल है। नंबर 4 पे बात करेंगे कि मुस्बत बातचीत, पॉजिटिव कम्युनिकेशन और मेहरबानी, काइंडनेस। इस्लाम मुस्बत बातचीत और दूसरों के साथ हुस्न सलूक और एहतराम के साथ पेश आने की अहमियत पर ज़ोर देता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों का अदब करें और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। मुसलमानों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो मुस्बत और हौसला अफजा ज़बान इस्तेमाल करें, गलत गपशप और गीबत से परहेज़ करें और मेहरबानी और हमदर्दी फैलाएं और लोगों के साथ अगर एहसान कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं तो करें, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना। ये एक मुस्बत माहौल को फ़रोग़ देता है और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात को बढ़ाता है। नंबर 5 पे बात करेंगे हम कि इस्लाम इल्म की तलाश, सीकिंग नॉलेज और मदद जो है ना वो दूसरों से मदद लेना, उसके बारे में। इस्लाम मुसलमानों को ज़ाती तरक्की और नमू के ज़रिए इल्म हासिल करने और सीखने की तरगीब देता है। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, बेशक तुम्हें चीन ही जाना पड़े। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब आज से 1500 साल पहले जो वहाँ पे कितना मुश्किल, उस वक्त तो ना प्लेन्स थे, ना ही शिप्स थे, ना ही कुछ। उस वक्त तो सिर्फ घोड़े और ऊंट का जो है ना वो की सवारी होती थी और रास्ते में अगर आप अरेबियन पेनिनसुला से आप चीन जाएं तो रास्ते में तो समुंदर भी आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इल्म वो हासिल करना चाहिए जिससे जो है ना फ़ायदा पहुंचता है। मुस्बत इल्म वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का हो या अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के दिए हुए उसूलों के तहत बेहतर बनाने का हो। तो इसमें इस्लाम मुसलमानों को ज़ाती तरक्की और इल्म हासिल करने और सीखने की तरगीब देता है।
مثبت سوچ میں علم کی تلاش اور چیلنجز پر قابو پانے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے اس کا اطلاق کرنا شامل ہے۔ اسلام دعا کے ذریعے اللہ سے مدد اور ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد لینے پر بھی زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرہ چلتا ہی ایسے ہی ہے کہ ایک سے دوسرے کی مدد، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ دوسرے کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے نمبر 6 پہ کہ امید، ہوپ فلنس اور رجائیت، آپٹیمزم۔ اسلام امید اور رجائیت کو ضروری رویوں کے طور پر فروغ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو مشکل کے وقت بھی اللہ کی رحمت اور بخشش پر امید قائم رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ مشکلات عارضی ہیں اور بہتر وقت آئے گا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو اس کے بعد ایک اچھا وقت آتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو جو مثبت ذہنیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور لچک کے ساتھ جو ہے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے، اور دوسروں کی مدد بھی اگر چاہیے تو وہ حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر دوسرے بھی جو ہے نا ہر کوئی جو ہے نا وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر ہر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں مثبت سوچ کا مطلب زندگی کے چیلنجز اور مشکلات کی حقیقتوں کو جھٹلانا یا نظر انداز کرنا نہیں ہے۔ اسلام آزمائشوں اور حقیقت پسندی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جو مومن لوگ ہیں ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ ان سے رجوع کریں، اللہ کی رہنمائی حاصل کریں اور اس کی مدد اور رحمت پر بھروسہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو نہ صرف انسان کی صحت بہترین ہوتی ہے، اس کو سٹریس نہیں ہوتی، اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ اس کی یہ زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہترین ہوتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اسلام میں مثبت سوچ ایمان کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے۔ اللہ پر بھروسہ، شکر گزاری، صبر، مہربانی، علم کی تلاش اور امید کو برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے۔ یہ رویے اور اصول ایک مثبت ذہنیت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے عقیدے سے جڑے رہتے ہوئے زندگی کے چیلنجز کو آگے بڑھانے کے قابل بناتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے بھی صحت بہترین ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ان پہ غور کریں اور اپنے تجربات سے جو ہے وہ آگاہ کریں، آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ آپ کی بہترین صحت اور نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔